Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 6, my childhood part 2, point number 8, page number 71. So let's start. तो अभी तक अपन ने देख लिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनके बचपन के बारे में अपन ने थोड़ा देख लिया था कि वो कैसे स्कूल में रहते थे, मुसलमान थे, फिर भी अपने जो ब्राह्मण दोस्त थे उनके साथ में बैठे रहते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब अपन आगे देखते हैं क्या होता है। After school, we went home and told our respected parents about the incident. अब क्या हुआ था, उनके जो एक न्यू टीचर आए थे, शायद साइंस के टीचर थे, तो उन्होंने क्या किया था, अब्दुल कलाम जी थे उनको अपने जो ब्राह्मण दोस्त थे उनसे अलग बैठा दिया था। तो फिर वो जब स्कूल के बाद घर गए तो उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. अब जो लक्ष्मण शास्त्री थे ना, जो उसके फ्रेंड के पापा थे, तो उन्होंने उन टीचर को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बच्चे हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं और तुम उन लोगों में इतना क्यों भेदभाव की भावना अभी से भर रहे हो। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. अब उन्होंने उनसे कहा टीचर से, या तो तुम इन बच्चों से माफी मांगो या फिर तुम्हें आइलैंड छोड़कर ही चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed the young teacher. अब इससे ना तो वो टीचर था, उसको पछतावा हो गया कि हाँ मेरी ही गलती है, मुझे बच्चों में ऐसा भेदभाव की भावना नहीं डालनी चाहिए थी। तो लक्ष्मण शास्त्री ने उस यंग टीचर को बहुत अच्छे से कन्वे किया, यानी कि समझाया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अब क्या हुआ था, जो वो सोशल कि रामेश्वरम में एक छोटी सी सोसाइटी रहती थी, तो वो लोग भी क्या करते थे, अलगाववादी ज़्यादा थे, मतलब हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, ये अलग वो अलग। जैसे कि पहले के ज़माने में चलता था ना, जैसे शूद्र अलग होते थे, ब्राह्मण अलग होते थे, बनिया अलग होते थे, ये सारी चीज़ें, तो वैसे ही वहाँ पर भी एक सोशल ग्रुप था जो ये सारी चीज़ें मानता था। However, my science teacher Sivasu Brahmanya Iyer thought an orthodox Brahman with a very conservative wife was something of a rebel. यानी कि अब मेरे जो साइंस के टीचर थे शिवासु ब्रह्मण्या अय्यर, अब वो क्या कहते हैं, वो भी ब्राह्मण थे और उनकी जो वाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, यानी कि पुराने रीति रिवाज से थी। He did his best to break social barrier so that people from varying background could mingle easily. अब उनका भी काम ये था, वो सोचते थे कि जो सामाजिक लोग हैं जो भेदभाव करते हैं कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, तो मैं इन सारी चीज़ों को दूर करूँ। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. वो बोलते हैं, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डेवलप करो, यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की करो और तुम बड़ी बड़ी सिटी में जाकर बहुत ज़्यादा नाम कमाओ, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड रहो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फ्रॉम अ मील। एक दिन जो उनके साइंस टीचर थे ना, ये सुब्रमण्या अय्यर, उन्होंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dinner in her relatively pure kitchen. अब उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और एक मुस्लिम बच्चा आएगा और मेरी जो इतनी साफ सुथरी धार्मिक किचन है, जो कि ब्राह्मणों के यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो वहाँ पर आकर खाना कैसे खा सकता है, तो वो थोड़ा डर गए। She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मुझे किचन में खाना खिलाने से मना कर दिया। Sivasu Brahmanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. अब जो अय्यर जी थे, उनके जो साइंस टीचर थे, वो बहुत ज़्यादा ना तो टेंस हुए, ना वो अपनी वाइफ से एंग्री हुए, बट इंस्टीड सर्व विथ मी हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। अब उन्होंने मुझे, जो उनके टीचर थे, उनकी वाइफ ने तो उनको खाना सर्व किया नहीं था, इसीलिए खुद उन्होंने, जो उनके टीचर थे, उन्होंने मुझे अपने खाना सर्व किया और मेरे साथ में बैठकर ही उन्होंने खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. और जो उनकी वाइफ थी ना, वो हमें किचन के पीछे दरवाजा था वहाँ से देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, and cleaned the floor after the meal. अब मुझे ये चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी वाइफ ये ऑब्जर्व ना करें कि मैं राइस कैसे खाता हूँ, मैं पानी कैसे पीता हूँ, मैं फ्लोर कैसे साफ करता हूँ, उन्हें लगेगा कि मेरा तरीका थोड़ा अलग है।
When I was living in house, Shivaji Brahmanya Iyer invited me to join him for dinner again and next weekend. अब जब मैं घर वापस जाने वाला था तो मेरी टीचर ने मुझे फिर से कहा कि एक काम करना, तुम नेक्स्ट वीक फिर से आना, फिर से डिनर करने के लिए। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problem have to be confronted. अब उन्होंने कहा कि तुम, मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार इन सब चीज़ों को, मतलब ये सोशल ये डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो आएंगी वो तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हें उनको फेस करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shivaji Brahmanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. नेक्स्ट वीक में जब उनके घर गया तो जो अय्यर जी की वाइफ थी ना मेरे सर की, वो मुझे किचन के अंदर ले गई और मुझे किचन के अंदर ही बिठाकर अपने हाथों से उन्होंने खाना सर्व किया। मतलब कि पहले जब वो इतनी ऑर्थोडॉक्स थी, यानी कि वो पुरानी रीति रिवाजों से थी, बट उनके हस्बैंड का उन पर इतना इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने, जो कलाम जी थे मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने अपने हाथों से खाना सर्व किया। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ और इंडिया को लगभग फ्रीडम मिली गई थी, यानी कि वो स्वतंत्रता के बहुत पास था। इंडिया विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा कि भारत स्वयं अपना जो भारत है वो स्वयं बनाएगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामनाथपुरम। अब क्या था, जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो सारे लोग बहुत विश्वास और बहुत होप उनके अंदर आ गई थी। फिर मैंने अपने जो उनके फादर थे ना, उनसे परमिशन ली कि मुझे रामेश्वरम के बाहर जाना है, रामनाथपुरम में, जहाँ पर मुझे अपनी आगे की स्टडी करना है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, एज इफ थिंकिंग अलाउड अबुल, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक बढ़ना है और तुम बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हो। Does the seagull not fly across the sun alone and without a net? अब सीगल जो एक बर्ड होती है तो उन्होंने कहा कि वो भी बर्ड होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसको उड़ना है तो वो अपने घोंसले को साथ में ले जाए, अपनी जो अकेली ही उड़ती है ना जो बर्ड रहती है, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. अब क्या हुई थी, उनकी मम्मी जो थी बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, तो उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। तो कलाम जी ने उनको समझाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स ऑफ एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं और तुम्हारी जितनी भी डॉटर्स हैं वो स्वयं की अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, उनकी भी खुद की ज़िंदगी है। दे कम थ्रू यू, वो तुमसे ही पैदा हुई हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट, लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके खुद के विचार हैं। मतलब कि उनके पापा उसकी कलाम जी की मम्मी को समझा रहे थे कि अगर उसको बाहर स्टडी करने के लिए जाना है, उसको हाईली एजुकेटेड होना है, तो तुम उसको नहीं रोक सकती हो, क्योंकि उसकी खुद की अपनी ज़िंदगी है, अपने विचार हैं। अब ये जो लेसन है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी खुद की बायोग्राफी में लिखा है, जो कि एक विंग्स ऑफ फायर करके बुक है, जिसमें से इतना सा एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है। अब इस लेसन में अपन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा, मतलब उनका चाइल्डहुड कैसा था, कैसे वो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, कैसे उन्हें सर्वाइव किया, कितनी प्रॉब्लम्स, कितने ट्रबल उनकी लाइफ में आए, बट फिर भी वो सर्वाइव करते रहे और आगे जाके वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इस तरह आपकी लाइफ में कोई भी ट्रबल आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो उनका सामना करिए, सामना करेंगे तो सक्सेस हमें अपने आप ही मिल जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके।